खुद के बच्चों के लिए आपने मॉल बनाए हैं। उमर साहब के बेटे गोल्फ कोर्स में खेलेंगे, गरीब का बच्चा जो है वो AK-47 दिल्ली लेके जाएगा। यही काम किया है आप लोगों ने 40 साल 50 साल में। यहाँ गरीब का बच्चा इलेक्शन लड़े तो उसके लिए शजरे ममनुआ है, हराम है इलेक्शन लड़ना। कश्मीर से गद्दारी हो जाएगी। खुद के बेटे MLA बनने निकले हैं, वो हलाल है। दे विल रन विद द हेयर, हंट विद द हाउंड्स। ISI का भी पैसा लेंगे, IB की भी गोद में बैठेंगे। ये असलियत है कश्मीरी लीडरों की। इनकी मुनाफिकत की वजह से 1 लाख नौजवान हमारे कब्रिस्तान में। हम आ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करे तो कोई चर्चा नहीं होता। सबसे पहले कश्मीर में अगर किसी के साथ बीजेपी ने अलायंस की तो अवामी एक्शन कमेटी ने की। अवामी एक्शन कमेटी मीरवाइज फारूक के घर ने की। 1977 इलेक्शन में मीरवाइज फारूक की पार्टी ने किसके साथ इलेक्शन लड़ा? क्या वो जनता पार्टी का हिस्सा थे या नहीं थे? क्या अब्दुल गनी लोन उनके कैंडिडेट थे कि नहीं? क्या आगा सईद हसन उनके कैंडिडेट थे कि नहीं? तो बीजेपी वाले तुम हो कि मैं हूं। उसके बाद डबल फारूक भी आपने किया। मेरा फारूक अब्दुल्ला से कोई लेना देना नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने तो लात मारी है फारूक अब्दुल्ला को, आज नहीं 1984 में। 40-50 साल से मैंने कभी फारूक अब्दुल्ला से बैठ के बात नहीं की है। तो डबल फारूक तो आपने किया, तो आप हम पे कौन से फतवे लगा रहे हैं? आप पर तो सारी चीजें जायज है। ला इलाहा का पैगाम कलम दवात है निशान। अगर इस मजमुए में बैठा हुआ या मैंने ये बात बोली होती, हम पे कुफर का फतवा लग गया होता। यहाँ एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास 50 MLA हैं, 6 MPs हैं, उसको पता ही नहीं है बेचारे को मुझे करना क्या है। He doesn't know what the road ahead is। जिस आदमी ने वोट मांगे 35 से 370 के नाम पे, कहा मैं 353 स्टेटस लाऊंगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत का मैं ओहदा वापस ले आऊंगा। ये उमर साहब ने वादा किया इलेक्शन से पहले। आज उसको याद ही नहीं है वो बातें। आज उससे पूछिए, वो बोल रहे पेरिस की ट्रिप प्लान करनी है, वो बोल रहे नहीं हेलीकॉप्टर में चढ़ना है, कभी गुलबर्ग में पिकनिक करना है, कभी पहलगाम में पिकनिक कर रहे हैं। हमारे बच्चे मर रहे हैं। जब मैंने दिल्ली ने कुछ गलती की, मैंने दिल्ली को माफ नहीं किया, मैं दिल्ली के सामने झुका नहीं। अगर तुम लोग इस तरह की मुनाफिकत करोगे, ये मत समझो कि शिवा नशाई चुप रहने वाले। कब वो चांद निकलेगा? उमर साहब कश्मीरियों के लिए कुछ असली में कर रहे। उमर साहब तो अभी एंजॉयमेंट में लगे हुए, उनको कोई फिक्र नहीं है गरीब के बच्चे का क्या हो रहा है। मुझे बताइए, अगर हम भी 5 साल का इंतजार करेंगे तो मुझे लगता है कश्मीर और बर्बाद हो जाएगी। ISI तो ताक में बैठी हुई है, किस तरह हमारे अनएम्प्लॉयड बच्चों को वो ट्रांसपोर्ट करने पे लगाए कि भाई इनसे AK-47 हम दिल्ली भिजवा दें, इनको कैनन फॉडर बनाए हम अपनी जंग में। कश्मीर में अगर स्टेटहुड वापस आना है, अगर यह हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है, पहले तो कोई हक नहीं है इनका हुकूमत में रहने का। जिन वादों पे यह हुकूमत में आए उसमें से एक भी वादा इन्होंने 1 साल में पूरा नहीं किया। मैं फारूक साहब से यही कह रहा हूं, नस्लें बिगड़ गई, 4 नस्लें खा गए आप लोग इसी सियासी दुकानदारी में कि पसे पर्दा आप सब लोग एक ही हो। और आगे लोगों के सामने ड्रामेबाजी बंद करो, कश्मीर का कत्लेआम करना बंद करो, कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो। मैं किसी एजेंसी का बंदा नहीं हूं, मैंने कभी अपना ईमान नहीं बेचा है। जो कुछ हम करेंगे कश्मीर के सामने करेंगे, कश्मीरियों के सामने करेंगे इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। अगर हम दिल्ली जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, हम बोलेंगे उनको कि ये डेली वेजेस के लिए कुछ करिए, आंगनवाड़ी के लिए कुछ करिए, ओपन मेरिट बच्चों के लिए कुछ करिए।